अभी इन्होंने कहा, निगम जी ने कहा, हमारे भंते जी ने कहा कि जिन लोगों को कुछ मिल गया और ये आंदोलन, अब वही चीज़ें कहीं दिख रही है। आंदोलन हमारा बोध गया में होना चाहिए, बोध गया हमारा जगह है। अब जब ज़मीन वहाँ है, पानी हम महाराष्ट्र में देंगे तो ज़मीन में फसल उगेगी क्या? ये कितना बड़ा प्रश्न है, पता नहीं। ये तो गाड़गे बाबा बताते थे, हमारे आपके महाराष्ट्र के संत गाड़गे बाबा कहते थे कि ज़मीन जहाँ वही पानी देना चाहिए। अगर नदी किनारे पानी डालने से हमारी ज़मीन को पानी नहीं जाएगा। लेकिन क्या लोगों ने आज तक 76 सालों में इस लड़ाई के प्रति कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया गया है, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं था। आप जानते हैं, जब राजेंद्र प्रसाद का इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखाया तो बताइए आम जनता और बाकी लोग जो लड़े होंगे उनका क्या दिखाया होगा। जब एक प्रेसिडेंट का नहीं दिखाया तो उस वक्त हमारे और भी हो सकता है कि कोई होगा जिसने ये आवाज़ उठाई होगी बिहार से भी, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया होगा, ना उसका लिखा पढ़ी होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सामान्य इंसान हो। ठीक है, अनागरिक धम्मपाल जी तो श्रीलंका से आए थे, इसलिए कम से कम उनका हवाला तो भी हो गया। लेकिन जो वहाँ का होगा ना, उसको तो जब मार के दफना दिया होगा, पता भी नहीं चला होगा, जब इतने बड़े प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया का नहीं मान रहे। दूसरी बात, वो जो गोयंका जी है, उन्होंने भी 4 शंकराचार्य जो थे उस वक्त के, उनसे लिखवा लिया था। बोलते इतनी बड़ी बात भी तो मीडिया में नहीं दिखाई गई। टाइम्स कौन से इसमें छापा था उन्होंने, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा एक जो है इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश में आते हैं, इस पेपरों में उन्होंने छापा था। हमारा 80% जनता अगर हिंदी और मराठी के अखबार सुनते समझते हैं तो इंग्लिश में ही क्यों छापा? क्या केवल इंग्लिश ही मीडिया होता है? जब 80% बहुजन है तो उनके लिए भी न्यूज़ में ये छापना चाहिए था, ताकि हमारे बहुजनों को मैसेज पता चल जाता कि जो लोग आज हमारे साथ विरोधक बन के उसके ऊपर हथिया के बैठे, वो लोग खुद बोल रहे हैं उस वक्त के शंकराचार्य कि भाई ये दे दो इनको, ये बौद्धों की विरासत है, इनको दे देना चाहिए। ये उन्होंने भी लिख के दे दिया। अभी इन्होंने कहा, निगम जी ने कहा, हमारे भंते जी ने कहा कि जिन लोगों को कुछ मिल गया और ये आंदोलन, अब वही चीज़ें कहीं दिख रही है। आंदोलन हमारा बोध गया में होना चाहिए, बोध गया हमारा जगह है। अब जब ज़मीन वहाँ है, पानी हम महाराष्ट्र में देंगे तो ज़मीन में फसल उगेगी क्या? ये कितना बड़ा प्रश्न है, पता नहीं। ये तो गाड़गे बाबा बताते थे, हमारे आपके महाराष्ट्र के संत गाड़गे बाबा कहते थे कि ज़मीन जहाँ वही पानी देना चाहिए। अगर नदी किनारे पानी डालने से हमारी ज़मीन को पानी नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज कर देते ना बिहार पुलिस, वहाँ पर भगा दिया था, एक विनयचार्य जी जेल चले गए। देखिए, वो कॉन्स्पिरेसी वाला मामला है। कुछ चीज़ें हमको याद रखना चाहिए कि हमारे जो अपोनेंट है, जो उसको हत्याए हुए हैं, वो कोई आसान लोग थोड़ी ना है। उनकी व्यवस्था है भाई, आपकी व्यवस्था है क्या? हम तो व्यवस्था भी नहीं भेद पा रहे हैं। हमारी सम्राट अशोक की व्यवस्था लाने के लिए तो महाबोधि का मांग की जा रही है। एक तरह से महाबोधि अगर आते हैं तो वो ज्ञान स्थली है, तो वहाँ से ज्ञान मुक्त होगा। अभी तक इसका मतलब ज्ञान हमारा कैद में है, हमारा ज्ञान कैद में है, इसलिए तो हमको ज्ञान नहीं है, हमारे लोगों को नहीं मिल पाया। कि बुद्ध विष्णु के अवतार नौवे, उन्होंने मान लिया है, वो भी पूजा कर रहे हैं, हिंदू भी, वो भी वहाँ पर जो है अपना दान करते हैं। और आप अभी जो बताया गया, इनकी जो पिटीशन है इसमें बताए गए हैं, पेज नंबर 11 अगर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 11 पे राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट है। मतलब एक अपने प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो प्रेसिडेंट रहे पहले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बौद्ध को बौद्ध विहार सौंप देना चाहिए, वो उनकी विरासत है। क्या आपने कभी सुना था ये? आप बताइए, आप मीडिया वाले, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। मैं तो मीडिया वाली नहीं हूँ, लेकिन आप मीडिया वाले, तो आपका सब पे नजर रहता है। बताइए, क्या आपने कभी सुना था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने स्वयं कहा कि बौद्धों को बौद्धों की विरासत सौंप दी जाए, महाबोधि महाविहार बौद्धों को दे दिया जाए? क्या उनको किसी भी बड़े मीडिया ने दिखाया? क्या किसी बड़े मीडिया में आपने देखा? नहीं तो हमारे तमाम भारत के लोगों को जानकारी हो सकती थी कि एक प्रेसिडेंट कह रहा है, तो आज का प्रेसिडेंट तो नहीं कह पा रहा है, राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं कर पा रही। क्या हमारे आंदोलन देखते नहीं होंगे? लेकिन नहीं कह पा रही। लेकिन उस वक्त का फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि बौद्धों को बौद्ध विहार देना चाहिए। पिंडदान किए जाते हैं, हिंदू वहाँ पर पूजा करते हैं, कैसे उनसे आप छुटकारा दिलाओगे बोध गया को? BTMC एक्ट को स्ट्राइक डाउन करके ही ये चीज़ की जा सकती है। अभी उनको केवल मान्यता दी थी, उनको वैसे तो देना नहीं चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, केवल पूजा पाठ करने का वो दिया गया था, क्योंकि पहले से ये लोग वहाँ पे कुछ करते आ रहे थे। जैसे महंतगिरी का जो नाम लिया जाता है ना, तो ये पहले से कुछ ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने तो अनदेखा किया था। अनागरिक धम्मपाल बाहर से आए ना,
हमारे लोगों ने शुरू की थी, ऐसी कोई लड़ाई है क्या? नहीं ना। मतलब अनागरिक धम्मपाल को पता चला तब वो लड़ने आए। कनिंगम ने एक्सकैवेशन किया तब पता चला, हमें नहीं मालूम था ना भारत के लोगों को, कहने का अर्थ। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हमें हमारा इतिहास पता चला है, जब पता चलेगा तभी बाप का विरासत मांगने का बेटा वो करेगा। जब पता नहीं रहेगा कि बाप का क्या घर है, क्या खानदान है, क्या विरासत है, तो कैसे लड़ेगा? आज पता है, आज हम अपनी विरासत मांगेंगे और उसके ऊपर पुख्ता जो दावा करेंगे। अभी 9 जो मेंबर हैं, जो मतलब उसमें 50 से भी कम 4 बुद्धिस्ट हैं, बाकी 5 मनवादी मान के आपको चल रहे हैं। मगर क्या वो 9 मेंबर हटाने की बात हो रही है? अगर हटाने की बात हो रही है तो आपकी तरफ से वो 9 मेंबर कौन होंगे? देखिए, इसीलिए एक ये बहुत अच्छा अभी यहाँ ना निगम जी भी चर्चा कर रहे थे इसी चीज़ पे, और इसका एक सॉल्यूशन है। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है। हमारा भी हो सकते हैं। बिल्कुल वो बुद्धिस्ट होना चाहिए, 9 बुद्धिस्ट होना चाहिए। अरे जब बाप का घर हमारा है तो दूसरा बेटा कहाँ से क्या विरासत मांग लेगा? क्यों ही मांगेगा? अगर हम सम्राट अशोक की बेटी है तो हमें कोई तो मिलेगा, दूसरा थोड़ी ना देंगे। अगर ब्राह्मण अगर जीवन धारण करके आ जाता है तो आप मना कर सकते हैं? बिल्कुल मना कर सकते हैं। कैसे मना कर सकते हैं? पहले उसको बुद्धिस्ट होना पड़ेगा, तो उसको अपना सबसे पहले जीवन धारण करने का मतलब बुद्धिस्ट बनकर क्या? नहीं, उसका जनेऊ भी निकलना पड़ेगा, उसका जनेऊ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे अपने आप को सुप्रीम कहता है। धारक का कोई धर्म नहीं, धर्म ही नहीं है। तो ठीक भाई है, जैसे ब्राह्मण जाति है, नहीं वो तो जाति छूट तो फिर वो जाति इसमें संवैधानिक उसमें है ना कि मतलब जो बुद्धिस्ट है उसमें कोई जाति नहीं है। हम लोग कौन से बुद्धिस्ट हैं? हम आपको ये जानना चाहिए कि 1956 में जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली तो भंते जी ने 22 प्रतिज्ञा नहीं थी, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने लिखी थी स्वयं से, और जब भंते चंद्रमणि थेरो जी ने दीक्षा दी उसके बाद तुरंत बाबा साहब ने एक लेटर अपने जेब से निकाला, वो थी 22 प्रतिज्ञा। और सबसे पहली प्रतिज्ञा बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद जो बाबा साहब ने दी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, ऐसा कहने वाले बुद्धिस्ट है। तो आप चीवरधारी भी कहेंगे। आप मैम लड़ाई जुडिशरी से जीतेंगे या फिर लेजिस्लेटिव जीतेंगे? आप लेजिस्लेटिव पे भी प्रेशर बनेगा, जितने लोग रास्तों पे उठेंगे। अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, उसमें बताया गया कि जितनी इमरजेंसी रही उस हिसाब से केस सुना जाता है। अरे भैया, इमरजेंसी के इस पे भी केस सुना जाता है कि इसका क्या वो है, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। अब आप बताइए, हमारे लोग कुछ दिनों के लिए रास्तों पे होते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं आती है, इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं आता कि कुछ ऐसा दावा बता दे। लेकिन हम लोग आने वाले दिनों में इसीलिए अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी लेवल तक, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है लोगों ने आज तक 76 सालों में, इस लड़ाई के प्रति कन्फ्यूजन भी क्रिएट किया गया है, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं था। आप जानते हैं, जब राजेंद्र प्रसाद का इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखाया तो बताइए आम जनता और बाकी लोग जो लड़े होंगे उनका क्या दिखाया होगा। जब एक प्रेसिडेंट का नहीं दिखाया तो उस वक्त हमारे और भी हो सकता है कि कोई होगा जिसने ये आवाज़ उठाई होगी बिहार से भी, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया होगा, ना उसका लिखा पढ़ी होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सामान्य इंसान हो। ठीक है, अनागरिक धम्मपाल जी तो श्रीलंका से आए थे, इसलिए कम से कम उनका हवाला तो भी हो गया, लेकिन जो वहाँ का होगा ना उसको तो जब मार के दफना दिया होगा पता भी नहीं चला होगा, जब इतने बड़े प्रेसिडेंट ऑफ मीडिया का नहीं मान रहे। दूसरी बात, वो जो गोयंका जी है उन्होंने भी 4 शंकराचार्य जो थे उस वक्त के, उनसे लिखवा लिया था, बोलते इतनी बड़ी बात भी तो मीडिया में नहीं दिखाई गई। टाइम्स कौन से इसमें छापा था उन्होंने, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा एक जो है इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश में आते हैं, इस पेपरों में उन्होंने छापा था। हमारा 80% जनता अगर हिंदी और मराठी के अखबार सुनते समझते हैं तो इंग्लिश में ही क्यों छापा? क्या केवल इंग्लिश ही मीडिया होता है? जब 80% बहुजन है तो उनके लिए भी न्यूज़ में ये छापना चाहिए था, ताकि हमारे बहुजनों को मैसेज पता चल जाता कि जो लोग आज हमारे साथ विरोधक बन के उसके ऊपर हथिया के बैठे, वो लोग खुद बोल रहे उस वक्त के शंकराचार्य कि भाई ये दे दो इनको, ये बौद्धों की विरासत है, इनको दे देना चाहिए, ये उन्होंने भी लिख के दे दिया। अब आप बताइए, जो बीटी 1949 का जो विरोध हो रहा है तो उसके बदले कौन सा एक्ट लागू होना चाहिए? बीटीएमसी का मैनेजमेंट एक्ट है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा रिपील निकला, रिपील करना हो तो हमको जिसने वो बनाया है उसके असेंबली में जाके मतलब ये कर सकते, जो उन्होंने कहा लेजिस्लेचर का मामला है, और अगर कोर्ट उसे करेगा तो उसे स्ट्राइक डाउन करेगा। मतलब उसमें से जो चीज़ें गलत है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हो रहे हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25 से 29 है, जो धार्मिक अधिकार है वो ब्रीच किए जा रहे हैं। अब वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, वो अधिकार जो उस एक्ट में दिया हुआ है तो वो वाली चीज़ें वहाँ से गायब कर दी जाएगी। एक्ट के अंदर में जो अधिकार है उसे
लागू नहीं होना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, उस एक्ट के अंदर नहीं, मतलब जिसके थ्रू उनको वहाँ पे हमारे अधिकार ब्रीच करने का मौका मिल रहा है, जैसे हमारे भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे आके पिंडदान कर रहे हैं, जब वहाँ पे ये चीज़ें ही अलाउ नहीं होंगी तो वो वहाँ घुसेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो हमारे मेन जो धार्मिक प्रोविज़न है उसको ट्रबल कर रहे हैं। तो ये जो मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि ये जितने दावे स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किए जाएंगे तो आप समझिएगा आपकी लड़ाई धरातल पे तथा लीगली दोनों तौर से मजबूत हो रही है। और इसमें कोई दौरा नहीं कि महाबोधि मुक्त जो महाविहार है, हमारा स्तूप है, सम्राट अशोक के 84,000 में के स्तूप है, हमारे तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उसके ऊपर सबसे पहले बौद्धिस्टों का अधिकार है, और वो बौद्धिस्टों को आप समझिए मिल गया। भंते ज्ञान ज्योति जी ये महाथेरो है, और मुझे लगता है भारत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे भंते मैंने देखे ही नहीं है आज तक, जो 24 डेज या मतलब 12 महीने जो अपने बुद्ध के जो उनका विनय है उसके ऊपर चलते हो, ठीक है। बाकी भंतों को मैंने नहीं देखा, अभी हम भी, मुझे 12 साल हो गए मैं इस सोशल फील्ड में हूँ, ठीक है, और पूरे देश में चलती हूँ, चाहे राजस्थान हो, गुजरात रहो, तो कहीं रहो, तो हम चलते हैं और देखते हैं। और जो कुछ स्क्रूटिनाइज मैंने किया उस पे से मुझे लगा कि लड़ाई लड़ने के लिए भी बेदाग चेहरा, चरित्र अच्छा और अच्छे उम्दे विचार और संघर्ष त्याग वाला इंसान चाहिए रहता है। नवेला न वाला इंसान नहीं लड़ सकता है, और ये संघर्ष और त्याग भंते सुरई ससई के बाद अगर कोई है तो अगर भंते ज्ञान ज्योति जी है। अभी तो निसर्ग के सामने हर कोई हतबल है ना, तो निसर्ग का मामला कभी भी बन सकता है। उससे पहले हमारे बुद्धिस्ट ऐसे संघर्ष त्याग वाले भंतों को हमने सामने लाना पड़ेगा, ताकि और कोई फिर अपने ऊपर ऐसा दूसरा मामला बैठा के इस आंदोलन को शांत ना करें। और भंते ज्ञान ज्योति के इसमें हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी, यही मैं आपसे आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। हमारे